इजराइल जंग के बीच भारत करेगा कुछ बड़ा जिससे दुनिया के सभी देश मांगेंगे मदद। इधर हमास के ऐलान से डरी पूरी दुनिया। क्या हमास को अब रूस कर रहा खुले तौर पर सपोर्ट? इजराइल हमास युद्ध बदलेगा महायुद्ध में। रूस, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान जैसे देश भी इस युद्ध में हो सकते हैं शामिल। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि दुनिया में जो 30% गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला देश था, रूस और यूक्रेन, वह तो अब गेहूं एक्सपोर्ट करने से रहा नहीं किसी भी देश में। और जो इजराइल हमास के बीच युद्ध हो रहा है उसमें काफी सारे अरब देश भी इफेक्टेड है और बहुत सारे देश इसमें सम्मिलित है। और इस मौके पर इस युद्ध के बाद अब भारत के गेहूं की डिमांड काफी बढ़ने वाली है। हर देश से अब भारत द्वारा मदद करने के लिए सभी देशों की गूंज सुनाई देगी। आपको बता दें कि रूस पर बहुत सारे देशों का प्रतिबंध है कि वह कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, और यूक्रेन जो कि अब गेहूं एक्सपोर्ट करने के लायक बचा नहीं। और यही दो देश थे जो 30% गेहूं निर्यात करते थे बाकी देशों में, और ये दोनों देश अब गेहूं एक्सपोर्ट करने लायक नहीं हैं। तो भारत ही एकमात्र सहारा है जो सबसे बड़ा देश है गेहूं एक्सपोर्ट करने के मामले में। और इस पर अब दुनिया के सभी देश, इवन यूरोपियन कंट्रीज भी अब इजराइल युद्ध में कूद चुके हैं, तो उन्हें भी सपोर्ट की जरूरत होगी और भारत के गेहूं की डिमांड बढ़ेगी। तो यह थी भारत के गेहूं का गणित जो हमने आपको बताया। इसके अलावा अब हमास ने जो ऐलान किया है दोस्तों, उससे अब पूरी दुनिया डरी हुई है। बताया यह जा रहा है कि रूस ही इन सब का मास्टरमाइंड है। सोशल मीडिया से पता चला है कि रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा था उसमें यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज को इस युद्ध से हटाने के लिए ही इजराइल पर रॉकेट दागे गए, ताकि अमेरिका, यूरोपीय देश सभी की नजर रूस यूक्रेन युद्ध से हटकर उधर पड़े और रूस अपनी आर्थिक स्थिति को फिर से अच्छा कर सके। और इन सब कर्म की वजह से ही अब यह सब कुछ हो रहा है। और हमास ने क्या ऐलान किया है उसके बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल हमास ने अब एक होश उड़ाने वाला ऐलान करते हुए कहा कि हमास जानता है कि लगभग सभी मुस्लिम देश उसके समर्थन में उतर गए हैं। यहां तक कि कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में भी हमास के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही है। ऐसे में हमास ने मुस्लिम देशों और दुनिया के सभी मुस्लिम लोगों से कहा है कि वे फिलिस्तीन के बॉर्डर की तरफ एक बड़ा मार्च निकालें। हमास ने दुनिया भर के मुस्लिम लोगों से कहा है कि वो फिलिस्तीन की तरफ बढ़े। हमास के इस ऐलान ने कई देशों में हलचल पैदा कर दी है। और हैरानी की बात तो यह है कि भारत में कई जगह फिलिस्तीन के समर्थन के लिए कई लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। और ऐसे में पाकिस्तान भी इस दौरान कुछ घटिया हरकत कर सकता है। लेकिन हमास के इस ऐलान के बाद फ्रांस पहला देश बन गया जिसने हमास समर्थकों के खिलाफ डंडा उठा लिया है। और फ्रांस ने हमास समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। इस युद्ध से बाकी आतंकवादी संगठन जैसे अल-कायदा और पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वे सब मोटिवेट जरूर हो रहे होंगे। और वह समय दूर नहीं जब भारत पर भी इस तरह से अटैक किया जा सकता है कश्मीर के लिए, क्योंकि भारत पहले कितना बड़ा साम्राज्य था। उसमें पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, बांग्लादेश था, सभी देश एक थे। लेकिन धीरे धीरे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ये बंटते गए और आज भारत कितना छोटा हो गया है। इस बात में भी बहुत सारे विवाद है। कश्मीर विवाद तो उधर कभी बांग्लादेश द्वारा भी विवाद देखने को मिलता है। तो इन सब के बीच कुछ न कुछ आतंकवादी गतिविधियां अभी से ही प्लानिंग जरूर कर रहे होंगे और इस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। और भारत सरकार को अपनी मिलिट्री पावर कैसे बढ़ानी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव देना। अचानक हमास के आतंकियों ने इजरायली सेना को घेरना शुरू किया। इजराइल के हेलीकॉप्टर पर मारा रॉकेट। अरब के सभी देशों ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। अरब इस्लामिक के देशों में बड़ी हलचल। दोस्तों, अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि इजराइल ने पूरी तरह से हमास और गाजा पर कंट्रोल कर रखा है। वहां पर लगातार बमबारी की और अमेरिका ने भी उसका सपोर्ट किया, भारत ने भी सपोर्ट किया। लेकिन इन सब के बीच हमास फिर से एक्टिव हो गया है और अब उसने इजरायली सेना को घेरना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इजराइल के हेलीकॉप्टर पर भी रॉकेट चला है। आखिर कौन कर रहा है हमास को सपोर्ट? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन देश इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि जो हमास अभी तक लग रहा था कि खत्म हो जाएगा, इजराइल के अटैक के बाद उस हमास को आखिर बैकएंड से कौन सपोर्ट कर रहा है?
कि अब हमास ने इजरायली सेना को घेरना शुरू कर दिया है और हेलीकॉप्टर पर भी रॉकेट दागने शुरू कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, अब इजराइल के हेलीकॉप्टर और विमानों को निशाना बनाने के लिए हमास अपने गुप्त एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में हमास आतंकी संगठन ने कुछ तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए हैं जिनमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि हमास आतंकी संगठन के लड़के लगातार इजराइल की तरफ से आ रही मिसाइल और हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वे बाकायदा गुप्त एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही वे कुछ हाथ हैंडल लॉन्चर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और साथ ही कुछ मशीनी लॉन्चर भी मौजूद है जिनके लिए लॉन्च पैड भी मौजूद है और इनमें मिसाइलों को फिट किया जा रहा है और फिर इन्हें हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमानों की तरफ दागा जाता है। और इसके अलावा हमास ने यह भी कहा है कि उसने कई मिसाइलें भी इजराइल की तरफ दागी हैं। अब इन सब के बीच अरब देशों में भी हलचल बढ़ गई है। अरब देशों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। क्या कुछ हो रहा है अरब देशों में, अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं ताकि आपको सारी डिटेल्स पता चले कि जो अरब देश इजराइल के खिलाफ रहते हैं और इस समय गाजा और इजराइल के युद्ध में आखिर अब उन अरब देशों ने क्या कुछ प्लानिंग की है और क्या मीटिंग हो रही है, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के राष्ट्रपति के अलावा मिस्र और जॉर्डन के साथ भी बातचीत की है। तो दूसरी तरफ अरब लीग में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की हाल ही में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। क्राउन प्रिंस ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के अधिकार, उनकी उम्मीद, महत्वाकांक्षाओं और शांति के लिए साथ खड़ा है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी नहीं चाहते कि सऊदी अरब इजराइल से संबंध स्थापित करके उसकी संप्रभुता को मान्यता दे। इस पूरे मामले में ईरान आगे बढ़कर फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में बोल रहा है। ऐसे में वह फिलिस्तीनियों की वकालत करने में सऊदी अरब से भी आगे निकल गया है। ऐसे में अरब देशों के बीच फिलिस्तीन का मुद्दा काफी अहम हो गया है। इस बीच अमेरिका के बीच में आने से इजराइल और सऊदी अरब के संबंधों में नरमी देखने को मिली थी। हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ईरान और मिस्र के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत हुई और सऊदी प्रेस एजेंसी की तरफ से बताया गया कि तीनों नेताओं के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है कि गाजा और उसके आसपास के इलाकों में इजराइल को आगे बढ़ाने और इस क्षेत्र में उसके विस्तार को रोकने की कोशिश से तेज करनी होगी। साथ ही क्राउन प्रिंस ने यह भी साफ कर दिया कि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। इसी बीच अरब लीग की बैठक बुलाई गई। जानकारी के लिए बता दें कि अरब लीग में इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, ओमान, कतर सहित अन्य देश शामिल हैं। ऐसा बताया गया कि यह बैठक फिलिस्तीन की ओर से मिले निवेदन के बाद की गई। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।